नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को संस्कृत विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, जिनमें हमने आपको अन्य अन्य ग्रंथों के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ाया। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि माघ के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालूंगा। अर्थात आप लोगों से एक प्रश्न पूछता है कि महाकवि माघ के जीवन दर्शन का या उनके जीवन वृत्त का सामान्य परिचय दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आप जानते हैं और यह जगत विदित तथ्य है कि संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं करके, बहुत सारी कृतियां लिख करके अमरत्व को प्राप्त हुए। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी काव्यकार हैं जो अपनी एक ही कृति से संस्कृत साहित्य के जगत में स्वनामधन्य हो गए, अर्थात अमर ख्याति को प्राप्त हो गए। अब ऐसे कवियों की एक लंबी परंपरा है, परंतु उस परंपरा में महाकवि माघ का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने एकमात्र कृति लिख करके संस्कृत साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। महाकवि माघ यह महाकाव्यकार हैं। इन्होंने कोई नाटक नहीं लिखा है, इन्होंने कोई खंड काव्य नहीं लिखा है। इनकी जो लेखनी चली है वह महाकाव्य पर चली। ये अपने एकमात्र कृति शिशुपाल वधम से ही अमर हुए। इनका जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है वह महाभारत के सभा पर्व से, महाभारत के सभा पर्व को ही उपजीव्य बना करके लिखा गया है। महाकवि माघ संस्कृत साहित्य की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने तो संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी के बाद महाकवि माघ का स्थान है। महाकवि माघ जी कहाँ पैदा हुए, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कि इनके सामान्य जीवन से संबंधित बातें हैं, मैं उन्हीं पर प्रकाश डालूंगा। तो विद्यार्थियों, महाकवि माघ का जन्म राजस्थान, जिसको प्राचीन काल में राजपूताना कहा गया, तो राजपूताना के भीनमाल नामक गांव में हुआ। माने राजपूताना के भीनमाल नामक गांव में, किस गांव में? भीनमाल नामक गांव में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, आज यह जो सीमा है वह विभाजन के बाद गुजरात में पहुंच गई है। तो वर्तमान गुजरात के तो इसी भीनमाल को ही आज लोग श्रीमाल के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का अर्थ, इनका जन्म जो है वो प्राचीन राजपूताना के भीनमाल नामक गांव में और आधुनिक गुजरात के श्रीमाल नामक गांव में हुआ था। और श्रीमाल नामक गांव में पैदा होने के कारण इनको श्रीमाली ब्राह्मण भी कहा जाता है। महाकवि माघ को श्रीमाली ब्राह्मण भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि माघ जी का जो जन्म है वह एक समृद्ध परिवार में हुआ। महाकवि माघ जी का जो जन्म है वह एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनके पितामह का जो नाम मिलता है, इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था। क्या? इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव। ये महामंत्री थे। और किस राजा के यहाँ मंत्री थे? तो राजा वर्मल। क्या? राजा वर्मल के यहाँ महामंत्री थे। तो आप यह समझ सकते हैं कि जिनके बाबा मिनिस्टर हों अर्थात मंत्री हों तो वह कितना उच्च कुल रहा होगा। तो ऐसे सुख समृद्धि
पूर्ण वातावरण में महाकवि माघ जी का जन्म हुआ। अर्थात संपूर्ण राजकीय वैभवों से संपन्न उच्च अर्थात कुलीन परिवार में महाकवि माघ जी जन्म लिए। और महाकवि माघ जी के पितामह का नाम क्या मैंने बताया? सुप्रभदेव। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो सुप्रभदेव हैं इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुप्रभदेव का जो पुत्र है उसका नाम प्राप्त होता है दत्तक। ठीक है, और दत्तक का जो पुत्र हुआ उसे माघ कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये पिता हैं और ये जो है वो क्या हैं? पितामह हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि माघ जी के पिता का नाम दत्तक और पितामह का नाम सुप्रभदेव था। ये जो दत्तक जी हैं, दत्तक जी का एक उपाधि प्राप्त होती है सर्वाश्रय। दत्तक की जो उपाधि प्राप्त होती है उसका नाम है सर्वाश्रय। इस नाम के पीछे भी यह तर्क है कि सर्वधन आश्रय बराबर सर्वाश्रय। इसमें आप समझ रहे हैं, है ना, दीर्घ संधि है अका सवर्ण दीर्घ से, तो सर्वाश्रय माने समस्त लोगों का आश्रय होने के कारण ही इनको क्या कहा गया? सर्वाश्रय कहा गया। बात ऐसी है कि महाकवि माघ के पिता जो दत्तक जी हैं वे बड़े उदार और दानी स्वभाव के थे। इनके पास जो भी कभी कुछ याचना करने के लिए या किसी काम में साथ चला आता था वे बिना रोक टोक के उसको शिक्षा की पूर्ति कर दिया करते थे। बड़े ही उदार दयालु और दानी स्वभाव के थे, इसीलिए इनको सर्वाश्रय भी कहा गया। अच्छा, कुछ किताबों में आप यह देखेंगे कि यह जो सर्वाश्रय उसी के स्थान पर सत्याश्रय भी प्राप्त हो जाता है। कुछ किताबों में सर्वाश्रय के स्थान पर सत्याश्रय भी मिलता है। तो अगर इसको ध्यान दें तो हो जाएगा सत्य आश्रय, अर्थात सत्यनिष्ठ होने के कारण इनको क्या कहा गया? सत्याश्रय कहा गया। लेकिन दत्तक सर्वाश्रय यह हर जगह प्रमाणिक पुस्तकों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि महाकवि माघ जी का जो जन्म है वह राजपूताना के भीनमाल नामक गांव में हुआ। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव और पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था। ठीक है, अब यदि हम प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार चलें तो प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार इनकी माता का नाम हमें ब्राह्मी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्राह्मी। इनसे संबंधित एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि महाकवि माघ जी जब जन्म लिए तो एक ज्योतिषी आकर के इनके पिता और पितामह को यह बात बताई कि आपका यह जो संतान जो जन्म लिया है यह अपनी वृद्धावस्था में अर्थात जब अंतिम अवस्था के समय बिल्कुल धनहीन हो जाएगा। तो यह बात जान करके बाबा सुप्रभदेव और इनके पिता दत्तक जी बड़े असहज महसूस किए और उन्होंने सोचा कि चलिए हम इस बालक के लिए प्रचुर धन संपत्ति को जमा करके ही जाएंगे, अर्थात बहुत सारी धन खजाने को एकत्रित इसको दे करके ही जाएंगे ताकि यह भिखारी ना हो, निर्धन ना हो, सुखमय जीवन इसका हो। परंतु विधिमप ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थः, अर्थात मस्तिष्क पर जो लिख दिया विधाता ने उसको मिटाने में कोई सक्षम नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। तो हुआ यही, कहा जाता है कि अपनी उदार वृत्ति के कारण, अपनी दयालुता के कारण, ठीक है, महाकवि माघ जी वृद्धावस्था में बिल्कुल निर्धन हो गए। यहाँ तक कि जब वे मरे तो वहाँ के शासक के द्वारा राजकीय धन से ही उनका अंतिम संस्कार कराया गया, अर्थात इनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इनके कोई पुत्र नहीं था। इनकी एक पुत्री थी जो कि विधवा होने पर सती हो गई। अब ये निर्धन कैसे हुए वो अभी मैं आपको बताता हूँ। महाकवि माघ जी कोई जुआ नहीं खेलते थे, है ना, कोई दुर्व्यसन उनके अंदर नहीं था, वे बड़े दानी थे। कोई व्यक्ति आता था ये उसे कभी भी, है ना, इनकार नहीं करते थे, उसकी याचना को, उसकी अभ्यर्थना को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करते थे। महाकवि माघ जी की उदारता, उनकी दयालुता यदि आज, है ना, तुलना करने का हो तो तुलना करने के लिए आप महाभारत के एक पात्र कर्ण से उनकी तुलना कर सकते हैं। महाकवि माघ जी के पास जो आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौट के गया। कहा जाता है कि महाकवि माघ जी को राजा भोज के द्वारा 3 लाख रुपए, ठीक है, दान में प्राप्त हुए थे। वे उस दान के पैसे को भी उन्होंने, ठीक है, भिखारियों को दे दिया जो उनके पास याचना करने के लिए आते, उसे भी वो दान कर बैठे। यहाँ तक कि वे कर्ज लेकर के दान किया करते थे। यदि उनके पास नहीं होता था
तो वो अपने किसी उच्च मित्र से, धनवान मित्र से मांग लेते थे, धन लेते थे कर्ज के तौर पर, फिर उसे जो है उठा करके वे उन लोगों को देते थे जो उन तक मांगने आया करते थे। तो धन्य है ऐसे महाकवि माघ की उदारता और उनकी दयालुता। ठीक है, तो महाकवि माघ जी के अंदर कोई व्यसन नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था। महाकवि माघ जी अपने उदार वृत्ति के कारण ही निर्धनता को प्राप्त हुए। तो ऐसे निर्धनता भी जो है ऐसे पुरुष को पा करके जो है सुशोभित होती है। गलित विभव चार्थ, आपने सुना है कि अगर धन देते देते व्यक्ति निर्धन हुआ तो वह भी क्या होता है, शोभा को ही बढ़ाता है, उसमें व्यक्ति का अपमान नहीं होता है। तो महाकवि माघ जी के संबंधित जो बातें थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब रही बात इनके समय की कि महाकवि माघ जी किस समय में पैदा हुए, उनका समय क्या था, क्योंकि आप उनकी माता का नाम ब्राह्मी, पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय, पितामह का नाम सुप्रभदेव, जन्म स्थान राजपूताना का भीनमाल या श्रीमाल है ना नामक गाँव। अब एक बात आप समझिएगा कि इनका जन्म समय क्या निर्धारित किया जाए। तो इनके जन्म समय के लिए अगर हमें राजा वर्मल से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो जाए तो जो उनके बाबा का समय उसी में आगे पीछे करके हम महाकवि माघ के समय को है ना प्रमाण रूप से समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम महाकवि माघ के समय पर प्रकाश डालते हैं कि काल का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, जो है तो कई तरह की इन पर प्रमाण, लेकिन एक प्रबल पुष्ट प्रमाण आपको पहुंचाता हूं। अब तक जो प्रबल और पुष्ट प्रमाण यह है कि डॉक्टर कीलहार्न को राजपूताना के वसंतपुर नामक गांव से राजा वर्मल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ? डॉक्टर कीलहार्न को प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राजपूताना के वसंतपुर नामक गांव से। कहाँ से? तो राजपूताना के, ठीक है, वसंतपुर नामक गांव से। किस गांव से? वसंतपुर। तो डॉक्टर कीलहार्न को है ना राजपूताना, जिसको हम आज राजस्थान कहते हैं, तो राजपूताना के वसंतपुर नामक गांव से, ठीक है, राजपूताना के वसंतपुर नामक गांव से राजा वर्मल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ। और यह जो शिलालेख है उसमें राजा वर्मल का जो समय है वह प्रिय विद्यार्थियों 625 ईस्वी अंकित है। कितना? 625 ईस्वी अंकित है। अब आप सोच रहे होंगे कि 625 ईस्वी का यहाँ पर क्या मतलब है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो 625 ईस्वी है, अगर हम आपसे कह चुके हैं कि राजा वर्मल के यहाँ महामंत्री कौन थे? इनके पितामह सुप्रभदेव। तो अगर राजा वर्मल का जो समय है वह कितना हमने आपको बताया 625 ईस्वी, तो यही समय जो है किसका समय समझ में आ सकता है? तो यही समय अगर आप समझना चाहें तो यह समय जो है वह सुप्रभदेव का भी सिद्ध हो जाता है। किसका? सुप्रभदेव का। ठीक है, तो सुप्रभदेव का भी यही समय जो है सिद्ध होता है, क्योंकि इन्हीं राजा के यहाँ क्या थे? महामंत्री थे। तो जो समय इनका है संभवतः यही समय इनका भी मान लिया जाए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर पिता की है ना 25 वर्ष का होता है तो उसके पुत्र इत्यादि पुत्र तो हो ही जाते हैं। 25 वर्ष की आयु पर अगर उसका विवाह हुआ 20, 22, 23, 24, 25 तक, तो भी उसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर एक पीढ़ी में 25 वर्ष का अंतर देखा जाए तो इस तरह से सुप्रभदेव और सुप्रभदेव का जो समय है वो 625 है। उसका कारण क्या है? राजा वर्मल का शिलालेख। ठीक है, तो सुप्रभदेव का समय अगर 625 ईस्वी है तो जो दत्तक महाराज हैं, दत्तक जी का जो समय है, अगर इसी में हम 25 वर्ष और बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? 650 ईस्वी। अब इसी तरह से अगर हम माघ पर चर्चा करें तो इसमें भी अगर हम एक वर्ष में एक पीढ़ी में 25 वर्ष का अंतर समझ रहे हैं तो माघ का भी जो समय होगा वह 675 ईस्वी सिद्ध हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि माघ जी का जो समय है वह 675 ईस्वी है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 675 ईस्वी को अगर हम शताब्दी में बताना चाहें, ठीक है, यदि इसे हम किस में बताना चाहें? शताब्दी में बताना चाहें तो 6 तो पूरा हो चुका है और 7वें में 75 वर्ष चल चुका है। तो सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध, क्या सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध का जो समय होगा वह किसका समय है? महाकवि माघ का। तो महाकवि माघ का समय आप ध्यान रखिएगा इस तरह से 675 ईस्वी या फिर सप्तम शताब्दी। क्या?
सप्तम शताब्दी। और 7वीं शताब्दी में पूर्वार्ध की उत्तरार्ध तो 75 चल भी चुका है, 50 होता तो पूर्वार्ध और 50 के बाद है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध। बात आप समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा इनसे संबंधित और बातें बताता हूँ। हाँ, एक बात यहाँ पर और समझाता हूँ कि महाकवि माघ जी जो हैं, ठीक है, इनके नाम को लेकर के देखिए प्रायः क्या होता है कि महाकवि माघ जी के नाम को लेकर के लोगों में बड़ा संशय होता है कि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, है ना, माघ, ये कोई नाम है क्या? हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह इनका मूल नाम है, यह इनका क्या है, मूल नाम है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस नाम के पीछे भी लोग थोड़ा तर्क देते हैं कि भारवी, ठीक है, कि भारवी ने क्या लिखा, किरातार्जुनीयम, ठीक है, क्या लिखा, किरातार्जुनीयम। और माघ ने क्या लिखा है, तो माघ ने लिखा है शिशुपाल वधम। क्या लिखा, शिशुपाल वधम। अब इन दोनों ग्रंथों को आप समझिए, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है, जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रतिद्वंदिता में लिखा हुआ महाकाव्य है, ठीक है, कि शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है वो किरातार्जुनीयम महाकाव्य की प्रतिद्वंदिता में लिखा हुआ महाकाव्य है। बोले क्यों? बोले इसका भी प्रारंभ श्री शब्द से होता है और इसका भी प्रारंभ श्री शब्द से होता है। इन्होंने भी एक ही रचना की, इन्होंने भी एक ही रचना की। अब बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरी बात, इन्होंने भी महाभारत से ही अपना, है ना, ग्रंथ कथानक लिया और ये भी महाभारत से ही कथानक लिए। अब यहाँ समझने की जो बात है वो आप समझिएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो भारवी नाम है, ठीक है, इसको अगर तोड़ा जाए तो ये हो जाता है भा धन रवि, ठीक, और भा का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों प्रकाश, और रवि का अर्थ हुआ सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का प्रकाश। देखिए प्रतिद्वंदिता का कारण क्या है, जैसे इस नाम के आगे जो इनका नाम रखा गया, तो भारवी का अर्थ हुआ सूर्य का प्रकाश। और आप जानते हैं साल के 12 महीने में एक महीना ऐसा होता है जिनमें जो सूर्य का प्रकाश है वह बहुत ही मंद पड़ जाता है, धीमा हो जाता है, अर्थात फीका पड़ जाता है। वह सूर्य कब निकला और कब अस्त हो गया, दिन का जो मान है वह पता ही नहीं चलता। दिन की अवधि बड़ी छोटी समझ में आने लगती है। कब दिन हुआ और कब चला गया, माने कब सूर्य आए और कब चले गए, यह ज्ञात नहीं होता। तो वह कौन सा महीना है? माघ का महीना है ना। तो जो माघ का जो महीना है उसमें सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसी बात को लोगों ने कहा कि तावद भारवे भाभाति यावन माघस्य नोदयः। क्या कहा कि तावद भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः। तावद माने तब तक, भा माने प्रकाश, भारवे माने भारवी कवि का प्रकाशित तो होता है, यावन माघस्य न उदय, यावन माने जब तक, माघस्य न उदय, माघ का उदय नहीं हो जाता है। खैर इस पर अभी मैं महाकवि माघ की जो प्रशस्त है उस पर प्रकाश डालूंगा, परंतु अभी आप उसको ऐसे समझें। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि बतावद भाभारवे भाति यावन माघस्य नोदयः। जब तक माघ का उदय नहीं हुआ तब तक सूर्य चमक ले, और जैसे ही माघ आता है तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल, है ना, अस्तित्वहीन हो जाता है। कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है, सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं कर सकता है, इतना धीमा इतना हो जाता है। नहीं तो अन्यथा में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश बड़ा खरा होता है, शरीर, है ना, चुनचुनाने सी लगती इस तरह का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारवी नाम को के आगे माघ का नाम पढ़ना, ये प्रतिद्वंदिता लोगों ने इस तरह से आता कि शायद इसीलिए भारवी के आगे जो कवि हुए जिन्होंने शिशुपाल लिखा उन्होंने जानबूझ के अपना नाम माघ रखा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ इतना है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है वो किरातार्जुनीयम महाकाव्य, है ना, के अनुकरण जरूर करता है। जैसे कहने का मतलब किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है ना, मतलब कहने का अर्थ कालिदास की कविता जो है, कालिदास की कविता से भारवी की कविता प्रभावित है। अर्थात प्रभाव की बात आए तो भारवी की जो कविता किरातार्जुनीयम है यह कालिदास से प्रेरित है, और माँ की कविता जो शिशुपाल वधम है वो किससे प्रेरित है? भारवी से प्रेरित है। इसीलिए कभी कभी नेट इत्यादि ने परीक्षा आपसे ऐसे दे देगा कि कालिदास, ठीक है, और फिर क्या देगा? भारवी, और फिर क्या करेगा? माघ, ठीक है। फिर इसी क्रम को उलट पलट के 4 खंडों में बनाएगा तो सही क्रम यह होगा। तो यह जो क्रम है इसका अर्थ बस इतना है
कि कालिदास की कविता का जो प्रभाव है वह भारवी की कविता पर पड़ा और भारवी की काव्य का जो प्रभाव है वह माघ की काव्य पर पड़ा। तो माघ का जो काव्य है शिशुपालवधम है, तो इतना तो मान सकता हूँ कि शिशुपालवधम पर जो है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का क्या है प्रभाव पड़ा है, ठीक है। लेकिन प्रतिद्वंदिता में लिखा हुआ महाकाव्य है तो यह बात गले नहीं उतरती है ना। तो इसमें द्रविड़ प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा इसमें तर्क वितर्क करने का कोई प्रयास है, क्योंकि संस्कृत जो है अयम निजम पराम वेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम की बात करता है। तो संस्कृत में प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या है ना, इनकी कोई बात ही नहीं होती है। तो संस्कृत के विद्वानों में इस तरह की कोई बात हो कि एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करे और वह भी साहित्य के क्षेत्र में, तो ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि महाकवि माघ का नाम जो है वो भारवी के नाम के अनुकरण उनके प्रतिद्वंदिता में लिखा गया और शिशुपालवधम महाकाव्य जो है वो किरातार्जुनीयम की प्रतिस्पर्धा में लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि शिशुपालवधम महाकाव्य पर जो है भारवी की कविता का प्रभाव जरूर पड़ा है, ठीक है, और प्रतिद्वंदिता की कहीं पर कोई बात नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बात आप समझ गए होंगे कि माघ शब्द जो है वो इनका मूल नाम है और भारवी भी इनका मूल नाम है, क्योंकि भारवी के विषय मैंने फर्स्ट ईयर में एक वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। भारवी संबंधित सारी बातों को यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं था, थोड़ा प्रयोजन था, समझा दिया। अच्छा, जो बातें और आएंगी उसको मैं आपको कंपेयर तुलनात्मक रूप से समझाऊंगा। अब महाकवि माघ पर अगर हम थोड़ी सी और चर्चा चलाएं तो महाकवि माघ की एक उपाधि जो है वह है, उसे हम लोग कहते हैं घंटा माघ। क्या कहते हैं? घंटा। अगर पूछेगा घंटा किस कवि की उपाधि है तो घंटा महाकवि माघ की उपाधि है। एक प्रश्न पूछता हूँ, बताना भारवी की क्या उपाधि है? तो भारवी की उपाधि क्या है ना? तो भारवी की उपाधि है आतपत्र। क्या उपाधि है? आतपत्र। आतपत्र का क्या अर्थ होता है? सोने का छाता, ठीक है। अब ध्यान देना, उपाधि जो इनको घंटा, महाकवि माघ की क्या उपाधि है? घंटा। अब प्रश्न था घंटा क्या है, तो घंटा माघ इनको कहा गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रैवतक पर्वत का उल्लेख जो है वो चौथे सर्ग में आया है। किस पर्वत का उल्लेख आया? रैवतक पर्वत का, ठीक है। महाकवि माघ ने अपने शिशुपालवधम के चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का उल्लेख किया और रैवतक पर्वत मान लीजिए ये है, एक तरफ जो है ना, ये चंद्रमा निकल रहा है और ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह जैसे रैवतक पर्वत है और इधर जो है चंद्रमा निकल रहा है और इधर सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे रैवतक पर्वत को एक विशाल हाथी मान लिया और सूर्य चंद्रमा को उसका क्या कान में लटकने वाला विशाल घंटा माना। तो इसी उदय की विव्रतेर्ध इस तरह की एक बात आई, एक श्लोक आया, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसी श्लोक के आधार पर जो है इनको क्या उपाधि दे दी गई? घंटा की उपाधि दे दी गई। इसीलिए घंटा को मतलब माघ को घंटा माघ भी कह दिया जाता है। तो ये इनकी उपाधि रही, ठीक है। अब मैं इनसे संबंधित और जो बातें उन पर भी प्रकाश डालता हूँ। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं महाकवि माघ से संबंधित और जो बातें वो बता रहा हूँ। महाकवि माघ जी का जो सबसे प्रिय छंद है वह है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद 8 अक्षरों वाला होता है ना। अनुष्टुप छंद को श्लोक कहते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहृष्वम सप्तम दीर्घम अनन्ययोः। यह इसका लक्षण है अनुष्टुप का। यह आप लोगों ने बीए प्रथम वर्ष में छंदो मंजरी के अंतर्गत पढ़ा होगा। यह इनकी बात रही। और अगर हम इनसे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछता है कि महाकवि माघ जी है ना किसके अनुयायी थे, किस धर्म के पोषक थे? तो ये वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव थे। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु का उपासक। क्या होता है? विष्णु का उपासक। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको तुरंत समझा दूंगा इनको वैष्णव क्यों कहा गया। देखिए, इन्होंने अपनी एकमात्र रचना शिशुपालवधम इसी को लिखा है और शिशुपालवधम का जो हीरो है, जो नायक हैं, वो कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश, है ना। यदुवंश
सम्राट यदुनंदन कौन? वे श्री कृष्ण जी हैं। और श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया, तो इन्होंने अपने महाकाव्य का जो नायक है उसके रूप में भगवान श्री कृष्ण को चित्रित किया। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना तो भगवान विष्णु की आराधना करने के बराबर है। इसलिए ये जो है ये वैष्णव धर्म के क्या हैं? अनुयायी है। अब मैं थोड़ी सी बात और करूंगा महाकवि माघ की प्रशस्तियां पर। किस पर? प्रशस्ति, कि इनको आलोचकों ने इनको क्या प्रशस्तियां दिया है। तब एक बात तो ये आती है, पहली बात, मेघे माघे गतः वयम, मेघे माघे गतम वयः, एक इस तरह की सूक्ति आपसे पूछता है, इसको आप समझें ये क्या है। तो माघे है ना, मेघे माघे गतम वयः, ये हो जाएगा मेघे, क्या हुआ? मेघे माघे गतम वयः। तो मेघे माघे गतम वयः, तो मेघे का मतलब क्या हुआ? मेघदूतम नामक महाकाव्य, और मेघदूतम नामक खंडकाव्य, सॉरी मेघदूतम नामक क्या? खंडकाव्य, जिसके प्रणेता कौन है? महाकवि कालिदास। और माघे, तो माघे में क्या आएगा? शिशुपालवधम, शिशुपालवधम नामक महाकाव्य। बोले मेघदूत में और महाकवि माघ का जो काव्य है क्या? शिशुपालवधम को वयः, वयः माने अवस्था, गतम माने व्यतीत हो जाएगी। अगर हम इनका अध्ययन करते रहें, जितनी बार करेंगे उतनी बार हमको आनंद प्राप्त होगा, है ना, और हर बार एक नया अर्थ हमें प्राप्त होता रहेगा। इस तरह से पूरी अवस्था व्यतीत हो जाएगी, लेकिन पाठक इससे कभी उबेगा नहीं। इसीलिए आलोचकों ने कहा कि मेघे माघे गतम वयः, मेघे अर्थात मेघदूत में और माघे माने महाकवि माघ की काव्य को पढ़ने में वयः गतम, पूरी अवस्था निकल जाती है। मनुष्य पूरी अपनी आयु समाप्त कर देता है ना, परंतु उसे पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से इतना रोचक और इतना जो है मर्मस्पर्शी महाकाव्य है। बात समझ में आया? तो इसी तरह से अगली जो इनकी है वह यह है कि माघे संति त्रयो गुणाः। एक बात और आपसे अक्सर पूछेगा इन्हीं संबंधित कि माघे संति त्रयो गुणाः, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्या? माघे संति त्रयो गुणाः, इस पर प्रकाश डालिए। तो आप एक बात समझिएगा, इसके ये जो है इसके 3 चरण और हैं। वे कौन 3 चरण हैं? वो आप जानते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कालिदास जी के संबंध में कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। देखिए ये जो बात आई इसमें ये कहा गया कि माघ कवि में अर्थात शिशुपालवधम में या माघ की कविता में त्रयो गुणाः सन्ति, 3 गुण हैं। तो लोग 3 गुण का अर्थ प्रायः ओज, प्रसाद और माधुर्य से लगाते हैं, जो साहित्य शास्त्रीय गुण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ओज गुण और प्रसाद की बात, ओज माधुर्य और प्रसाद की बात नहीं कही गई है, बल्कि इसकी ऊपर वाली पंक्ति को पूरा जब आप याद करेंगे तब आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि उपमा कालिदासस्य, क्या? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, ठीक है। और फिर आता है क्या? कि दंडिनः पदलालित्यम, क्या? दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, माघे संति त्रयो गुणाः। तो अब आपके पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये इतनी बात कहाँ से पूछा। ये जो इतनी बात है उसको उन्होंने, है ना, ये पूरा है उद्भट कवि की एक प्रशस्ति है। बोले उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। उपमा के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? उपमा का सिद्ध हस्त कवि कौन है? तो उपमा का सिद्ध हस्त कवि कौन है? कालिदास हैं। यहीं पर थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर कहीं आपसे किसी कंपटीशन में पूछ ले कि संस्कृत में उत्प्रेक्षा अलंकार का सिद्ध हस्त कवि कौन है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के सिद्ध हस्त कवि श्रीहर्ष जी हैं, जिन्होंने षधीय चरितम महाकाव्य की, है ना, रचना की है। तो उपमा कालिदासस्य, उपमा के संदर्भ में कौन? कालिदास जी। और भारवेरर्थ गौरवम, और अर्थ गौरव, अर्थ गौरव का अर्थ होता है कि अल्प शब्दों में बहुत बात कह देना, प्रचुर अर्थ का समावेश कर देना ही, माने अल्प शब्दों में प्रचुर अर्थ का समावेश करना ही क्या है? अर्थ गौरव है। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी जी।
और बोले दंडिनः पदलालित्यम, और पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो वो दंडी है, महाकवि दंडी, जिन्होंने काव्यादर्श की रचना की है। बात समझ रहे हैं। रस कुमार चरितम की रचना किए हैं। तो इस तरह से माघे, फिर आगे करें माघे सन्ति त्रयो गुणाः, और महाकवि माघ में जो है तीनों गुण हैं। तीनों गुण का मतलब एक तो उपमा भी है, दूसरा अर्थ गौरव भी है, और तीसरा पदलालित्य भी है। तो यहाँ पर ये त्रयो गुणाः से कथन किसका है, उपमा का, अर्थ गौरव का और पद लालित्य का। तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों हैं इनमें, तो बोले माघे, माघ, महाकवि माघ में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों बातें आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझना कि जैसे ये दंडिनः पद लालित्यम, दंडी के काव्य में पद लालित्य पाया जाता है, इसी तरह से श्रीहर्ष के काव्य में भी पदलालित्य पाया जाता है। बात आप समझ में आई। तो दंडिनः पदलालित्यम और माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघ के काव्य में तीनों गुण पाए जाते हैं। तो वो जो है जब हम श्लोकों को पढ़ाएंगे तो उसकी आप पदसैया देखिएगा, और उसमें जो उपमा आई है वो देखिएगा, और जो अर्थ गौरव आए हैं वे भी देखिएगा। बात समझ में आई। अब थोड़ा समय आगे के एक और बात है, उस पर प्रकाश डालता हूँ। एक तो और इनकी प्रशस्ति है, वह प्रशस्ति है क्या, वह प्रशस्ति है कि तावद भारवे भांति भारवेर भांति यावन माघस्य नोदयः। यही बात मैं भी आपको समझा रहा था कि तावद भारवे भांति यावन माघस्य नोदयः। तावद माने तब तक, भा माने प्रकाश, भारवी माने भारवी का, भांत माने सुशोभित होता है, यावन माने जब तक माघस्य न उदय, माघ का उदय नहीं होता। कारण क्या था, कारण इतनी बात है कि भारवे अर्थ गौरवम, भारवी जी किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए। तो माघ में तो तीनों गुण हैं, अर्थात अर्थ गौरव तो है ही है, उसके साथ साथ उपमा और पदलालित्य क्या है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, ये अधिक हो गया। इसलिए जो है भारवी के काव्य से कई गुना अधिक जो है वो चमत्कृत कौन काव्य है, तो वह हो जाता है शिशुपाल वधम। इसलिए किसी आलोचक ने कहा कि तावद भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः, जब तक भारवी माघ का उदय नहीं होता तब तक भारवी चमक ले, अर्थात सूर्य का प्रकाश चमक ले। इसी तरह से किरातार्जुनीयम तब तक है ना गुणगान करते रहोगे, यशगान होता रहेगा, जब तक शिशुपाल वधम का कोई श्लोक नहीं आ जाता। जैसे शिशुपाल वधम की बात आएगी तो किरातार्जुनीयम दब जाता, ऐसा विद्वानों का, मैंने आलोचकों का कहना है। बात समझ में आया। फिर इसी प्रकार से एक और इनकी प्रशस्ति है कि मुरारी पद चिंता चेत, क्या कि मुरारी पद चिंता, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु, क्या माघे रतिम कुरु। ये बात आई कि मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। जैसे कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करना चाहता है, उनके चरण कमलों में ही ध्यान लगाना चाहता है, तो उसे किसी स्तुति की, किसी काव्य की, है ना, किसी धर्मपरक ग्रंथ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो महाकवि माघ जी के काव्य को पढ़ ले, और महाकवि माघ में इतने भगवान विष्णु संबंधित श्लोक आए हैं, तो वह व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान पूर्णतः लगा लेगा। इसीलिए कहा गया कि मुरारी माने भगवान विष्णु जी, मुर नामक राक्षस का वध किए, अरि माने शत्रु, तो मुर नामक राक्षस के जो शत्रु अर्थात मुरारी भगवान विष्णु जी के चरणों में अगर चिंता है, चेत माने यदि, तदा माने तो, माघे रतिम कुरु, तो माघ के काव्य में क्या करिए, है ना, मन लगाइए, उनसे प्रेम करिए, रत करिए। क्योंकि महाकवि माघ जी के काव्य में भगवान विष्णु जी से संबंधित, श्री कृष्ण जी संबंधित इतनी बातें आई हैं कि उनको पढ़ते 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 भगवान जी के चरणों में आपका मन लग जाना स्वाभाविक है। अब आगे एक बात और समझा देता हूँ। एक बात और आती है क्या कि नवसर्ग गते, क्या नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते, नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। यह बात आई कि नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। बोले नव शब्दो न विद्यते, नव माने यहाँ संख्या नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं। नव का अर्थ नया, नवीन, NEW, न्यू। तो नव शब्दो न विद्यते, बोले कोई नया शब्द नहीं रह जाता है संस्कृत साहित्य का, आप सारे शब्दों को जान जाते हो। बोले कब, बोले नवसर्ग गते माघे, माघे नवसर्ग गते,
माघ जी की कविता के 9 सर्गों को पढ़ लेने के बाद संस्कृत साहित्य का कोई भी नया शब्द शेष नहीं रहता था, तो आप सारे शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। कहने का मतलब संस्कृत साहित्य के शब्दकोश में जितने भी शब्द थे उन सारे शब्दों का प्रयोग कर दिया महाकवि माघ ने अपने शिशुपालवधम नामक काव्य के 9 सर्गों के अंतर्गत ही। माने 9 सर्गों के अंतर्गत में ही उन्होंने संपूर्ण संस्कृत के संपूर्ण शब्दकोशों के जितने भी संपूर्ण शब्द थे उनका पूरा प्रयोग कर दिया। इसके बाद पाठक को कहीं कोई नया शब्द नहीं प्राप्त होता। तो इस तरह से आपको संस्कृत के शब्दकोशों का भी है ना पूर्णतः पकड़ हो जाएगी, उसका ज्ञान हो जाएगा। इस तरह का यह काव्य है। ठीक है, अब तो ये कोई इतनी संबंधित बातें रही किससे, महाकवि माघ जी से। अब इनके ग्रंथ पर थोड़ी सी बात करता हूँ। इनका जो एकमात्र ग्रंथ है वो कौन है, शिशुपालवधम है। तो शिशुपालवधम पर थोड़ी सी बात करता हूँ। तो आइए हमारे साथ हम आप शिशुपालवधम पर बात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो शिशुपालवधम महाकाव्य है ये महाकवि महाकवि माघ की एकमात्र कृति है। ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि सर रामायण में भगवान राम का नाम आया, वो नायक थे, तो यहाँ पर ये जो महाकाव्य का नाम है वह कैसे प्रतिनायक के नाम पर लिख लिया। तो महाकाव्य का लक्षण आपने पढ़ा होगा, क्या ये महाकाव्य है और महाकाव्य का लक्षण आपको याद होगा कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायको शूरः शतवंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एकवंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगारवीर शान्तानाम् एको वंगीर साहित्यते चत्वारस्तस्य वर्गासु तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां कथित निंदा खलादीनां ततां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्नवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका इह। फिर यहीं पर एक बात और आती है, जैसे कवेर वृत्तस्य वा नामना नायकस्ते तरस्य वा। मतलब जब नामकरण की बात आई तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। कवेर वृत्तस्य वा नामना, कवेह की कवि के नाम पर हो, उसके कथानक के नाम पर हो, या फिर नायक के नाम पर हो, नायक से इतर अर्थात प्रतिनायक के नाम पर भी है ना महाकाव्य का नामकरण किया जा सकता है। तो शिशुपालवधम नामक महाकाव्य का जो नामकरण है वो नायक के नाम होकर के प्रतिनायक के बध पर हुआ, प्रतिनायक के नाम से है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह जो है ये क्या है, महाकाव्य। पहली बात तो आप ये समझिएगा शिशुपालवधम की जो विधा है वह क्या है। तो शिशुपालवधम की जो विधा है वह क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वह महाकाव्य है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका जो नायक है वह कौन है। तो इसका नायक कौन है, इसके नायक भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारकाधीश या फिर द्वारिकाधीश, दोनों सही है। यहीं पर एक बात आप समझना, कुछ लोग आपसे पूछेंगे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में हिंदी वगैरह में पूछता है कि द्वारकाधीश या फिर द्वारिकाधीश। ध्यान रखिएगा दोनों सही है, द्वारिकाधीश भी सही है और द्वारकाधीश भी सही है हिंदी के हिसाब से। लेकिन संस्कृत में हम लोग उनको क्या कहते हैं कि द्वारकाधीश, क्या कहते हैं, द्वारकाधीश। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसके नायक जो है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण जी हैं। कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। और इसका जो प्रतिनायक है वह कौन है, तो इसका प्रतिनायक है शिशुपाल, जो कि इनकी बुआ जी का लड़का था। ठीक है, ये कौन है, शिशुपाल। अब ये जो महाकाव्य है कितने में है, तो आप समझ रहे हो 16 नहीं, ये 20 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का, 20 सर्गों में ये बटा है और 1650 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1650 श्लोक हैं। ठीक है, एक बात और आप समझने की कोशिश करिएगा, यह जो महाकाव्य शिशुपालवधम है इसके प्रत्येक सर्गों का क्या, प्रत्येक सर्गों का प्रारंभ, प्रत्येक सर्गों का प्रारंभ और क्या, समापन। तो प्रत्येक सर्गों का जो प्रारंभ है वह किस शब्द से होता है, तो स्त्री शब्द से। ठीक है, और इसका जो समापन है वह भी किस शब्द से है, स्त्री शब्द से है। तो प्रिय विद्यार्थियों समझने की कोशिश करिएगा कि इसका जो समापन है वो किस शब्द से है, स्त्री शब्द से है। इसीलिए इसको
श्री पदांक महाकाव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री पदांक महाकाव्य। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। श्री पदांक महाकाव्य किस काव्य को कहते हैं? तो शिशुपाल वधम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रत्येक सर्गों का समापन श्री शब्द से होता है। किस शब्द से? श्री शब्द से। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रारंभ है वह भी किससे है? श्री शब्द से है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपसे ये चीजें ना मिलेगी, श्री पदांक नहीं मिलेगा, बल्कि वहां ऐसे रहेगा त्रय्यंक महाकाव्य। क्या रहेगा? त्रय्यंक महाकाव्य। तो त्रय्यंक महाकाव्य किसे कहते हैं? तो ये भी आप जान लीजिएगा, त्रय्यंक महाकाव्य भी किसे कहते हैं? शिशुपाल वधम को कहते हैं। ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा कहिए तो मैं आपको अंतर दिखा देता हूं, और वह अंतर क्या है? वह यह है कि जैसे महाकवि भारव जी हैं। क्या? महाकवि भारव जी। तो महाकवि भारव जी का जो काव्य है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किरातार्जुनीयम। महाकवि भारव जी का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? किरातार्जुनीयम। ठीक है। जो क्या इसका नाम हम लोग यहाँ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये शिशुपाल वधम जो है किरातार्जुनीयम से प्रभावित ग्रंथ है, और कहा जाता है कि इसकी प्रतिद्वंदिता में लिखा गया। तो जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य क्यों कहते हैं? जैसे प्रत्येक सर्गों का जो समापन है वो शिशुपाल वधम का श्री शब्द से हुआ तो श्री पदांक या तो त्रय्यंक महाकाव्य, उसी तरह से किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का जो समापन है वो किस पद से हुआ? लक्ष्मी पद से हुआ। इसीलिए इसको क्या कहे? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो समापन है, ठीक है, वो किस शब्द से है? तो समापन जो है वो लक्ष्मी शब्द से है, लेकिन प्रत्येक सर्गों का जो प्रारंभ है वो किस शब्द से है? तो वो श्री शब्द से है। तो अंतर आप समझने की कोशिश करिएगा। जो डिफरेंस है ना शिशुपाल और जो है किरातार्जुनीयम में, तो शिशुपाल वधम के प्रत्येक सर्गों का प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और उसका समापन भी श्री शब्द से होता है, जबकि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्गों का जो प्रारंभ है वह श्री शब्द से होता है, परंतु उसके प्रत्येक सर्गों का जो समापन है वह जो है श्री शब्द से ना होकर के लक्ष्मी शब्द से होता है। तो दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे कि प्रारंभ तो दोनों का श्री से होता है, लेकिन जो समापन है वह एक का श्री से है तो दूसरे का किससे है? लक्ष्मी से है। तो लक्ष्मी से समापन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? त्रय्यंक महाकाव्य कहते हैं, या फिर जो है श्री पदांक महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों ग्रंथ है ना, दोनों ग्रंथों का जो मंगलाचरण है वह कैसा है? वह वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है। माने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किरातार्जुनीयम का भी है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जो है वो किसका है? शिशुपाल वधम का भी है। ठीक है। शिशुपाल वधम का भी जो महामंगलाचरण है वह भी कैसा? वस्तु निर्देशात्मक है, और किरातार्जुनीयम का भी क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। तो इस तरह से इन दोनों काव्यों में कहीं ना कहीं बड़ी है ना सामंजस्य देखने को मिलता है। तो विद्वानों ने इसको सामंजस्य ना कह करके प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता कहा। खैर ये बात अपनी जगह रही, लेकिन मैं शिशुपाल वधम पर एक सामान्य परिदृश्य की बात कर रहा। तो ये आप समझ गए कि शिशुपाल वधम में कुल जो है वो कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं, और जो है प्रत्येक सर्गों का प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से और समापन किससे? लक्ष्मी शब्द से है। लक्ष्मी शब्द से समापन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। अब यहीं पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यह जो शिशुपाल वधम है, ठीक है, इसका कथानक कहाँ से लिया गया तो उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। उसका कथानक जो है वो महाभारत के सभा पर्व से है। ठीक है। कि शिशुपाल वधम का जो कथानक है, जो उपजीव्य है, वो महाभारत का सभा पर्व है, जबकि इसका क्या है? महाभारत का वन पर्व है। तो मैं इससे संबंधित इसको मिटाने के बाद कुछ और बातें आपको बताता हूँ। तो आगे विद्यार्थियों बात यह होती है कि महाकवि माघ जी का जो शिशुपाल वधम है उसमें उन्होंने किन छंदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया? तो माने महाकवि माघ का जो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद जो इनका है वह है अनुष्टुप। कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। ठीक है। अच्छा, और हमारा आपका जो पाठ्यक्रम है वह प्रथम सर्ग ही मात्र हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। तो प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 75। आपसे एक प्रश्न पूछेगा, महाकवि माघ के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाकवि माघ के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 75 श्लोक हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं कि एक वृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका इह। सर्ग ना तो बहुत बड़े हों, नहीं बहुत छोटे होने चाहिए। महाकाव्य का प्रत्येक सर्गों में कम से कम 8 है ना, माने महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। और फिर यह बताया गया कि जो उसके सर्ग होंगे उनमें एक ही छंदों की प्रमुखता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छंद फिर कुछ दूसरा फिर तीसरा कुछ, ऐसा नहीं, एक ही छंद हो। और अंतिम में आप अंतिम के श्लोक में 1-2 श्लोकों में आप छंद परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा काव्य शास्त्रीय नियम है आचार दंडी साहित्य दर्पण इत्यादि के अनुसार। तो 75 श्लोक हैं, जिनमें से 1 से लेकर के 73 तक, ठीक है, फिर क्या आएगा 74 और 75। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 73 श्लोक तक, 1 से 73 श्लोक तक जो है वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सी छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। और 75वें में जो है वह शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद। अब ध्यान दीजिएगा कि ये प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 75 श्लोक हैं। और किन छंदों की प्रथम सर्ग में प्रमुखता है? तो वंशस्थ छंद की है। प्रथम सर्ग में कितने श्लोकों तक वंशस्थ पाया जाता है? तो 1 से लेकर के 73 तक। प्रथम सर्ग के 74वें श्लोक में कितने है ना? 74वें श्लोक में कौन सा छंद है? तो पुष्पिताग्रा छंद है। 75वें श्लोक में कौन सा छंद है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे अंत्य कहते हैं। ये अंत्य श्लोक है और इसे उपांत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांत्य, माने अंत के समीप में। इसको उपांत श्लोक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? अंत्य श्लोक कहेंगे। तो प्रथम सर्ग के उपांत में कौन सा छंद है? तो पुष्पिताग्रा। और प्रथम सर्ग के अंत श्लोक में कौन सा है छंद है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। बात समझ में आया? अब ध्यान रखिएगा, इसका नायक कौन है? तो इसका नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। और इसका प्रतिनायक कौन है? तो चेदी नरेश शिशुपाल, ठीक है, जो चेदी का शासक है, बुंदेलखंड जिसे कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जो प्रथम सर्ग है इसमें क्या है? इसमें कुछ खास बात नहीं, इसमें बस इतनी सी बात आई है कि इंद्र जो है वो संदेश देते हैं। ठीक है, इंद्र जो है अपना एक संदेश देना चाहते हैं। किसको? श्री कृष्ण जी को। ठीक है, और माध्यम किसे बनाते हैं? तो नारद जी को। तो माने इसका अर्थ हुआ कि देवराज इंद्र ने नारद जी को संदेश दिया और नारद जी वही संदेश लेकर के कहाँ तक आए? द्वारकाधीश तक आए, श्री कृष्ण जी तक आए और श्री कृष्ण जी तक आए और श्री कृष्ण जी के है ना द्वारा किए गए नारद जी का जो स्वागत है उसका उल्लेख है इनमें। ठीक है, श्री कृष्ण जी से कुछ वार्ता हुई नारद जी की, उसका उल्लेख है। नारद जी का आगमन कैसे हो रहा आकाश मार्ग से, उसका उल्लेख है। इन्हीं सब का उल्लेख जो है वो 74वें श्लोक तक है। और 75वें में बताने का यह प्रयास करते हैं कि इंद्र ने आपको संदेश दिया है कि आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप शिशुपाल का वध करें, क्योंकि वो लोकोत्पाटक है, वो लोगों का वध कर रहा है और अब धरती पर उसने मतलब तांडव कर दिया है। अब वह जीवित रहने का अधिकारी नहीं है, इसलिए आप सुदर्शन से उसका गला जितनी जल्दी हो उसको रेत करके आप उसे स्वर्ग का क्या करें? रास्ता दिखाएं। ठीक है, इस तरह से जो है ये संदेश दिए थे। कौन? इंद्र जी। किसको दिए थे? नारद जी को। तो नारद जी, अब यहाँ प्रश्न आएगा, नारद किसका संदेश लेकर के आए? तो नारद इंद्र का संदेश लेकर के आए। इंद्र का संदेश नारद जी किस तक ले गए, कहाँ तक पहुँचाए, किससे कहे? तो वो कौन से? श्री कृष्ण जी। द्वारिकाधीश किसे कहा जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण को। तो इस तरह से हमको आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है। अब शिशुपाल वधम में कुल कितना है? 20 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और 20 सर्ग में जो प्रमुख वर्णन है उन पर मैं चर्चा चलाता हूँ, क्योंकि आप उसको जान लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कभी कभी पूछता है कि नारद संभाषण, इंद्र नारद और श्री कृष्ण का जो संभाषण हुआ वह किस सर्ग में है? तो पहले सर्ग में हुआ है। फिर आपसे इसी तरह से पूछेगा शिशुपाल जी का जो वध है वो किस सर्ग में हुआ? तो 20वें सर्ग में हुआ है। रैवतक पर्वत का उल्लेख किस सर्ग में हुआ? तो 4वें सर्ग में हुआ। आप कहेंगे सर हम तो पहला ही सर्ग पढ़े हैं तो इतना प्रश्न क्यों पूछता है? तो देखिए ग्रंथ में जो है उसको मोटा मोटा हमें समझना पड़ता है।
तो इस तरह से हम उसके 20वें सर्ग को लिख करके उसमें किसका क्या उल्लेख है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह शिशुपाल वधम के किस सर्ग में किसका वर्णन है ना, क्या किसका उल्लेख है, तो सर्गानुसार मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसको आपको संभवतः रट लेना है। भावी जीवन में जो भी आप कंपटीशन देंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप ध्यान रखें पूरे कथानक को, शिशुपाल वधम के अंतर्गत क्या चित्रित है, क्या वर्णित है, ठीक है। पूरी बात मैं आपको इतने ही के माध्यम से पूरा समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले सर्ग में क्या है कि नारद जी इंद्र का संदेश लेकर के आते हैं और वो कहते हैं, किससे कहते हैं, तो श्री कृष्ण जी से। तो आप एक बात रखिएगा मन में कि नारद जी का इंद्र संदेश कथन जो है, इसका उल्लेख किस सर्ग में हुआ, तो पहले सर्ग में। फिर क्या होता है, यह बात समझ में आ गई। फिर श्री कृष्ण जी जो है वो उद्धव और बलराम जी के साथ मंत्रणा करते हैं कि इंद्र जी का जो संदेश है उस पर कैसे अमल किया जाए, इस कार्य को है ना कैसे किया जाए। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो उद्धव और बलराम जी के साथ मंत्रणा करते हैं। तो उद्धव और बलराम के साथ की गई जो मंत्रणा है वो किस सर्ग में है, तो दूसरे सर्ग में है। फिर शिशुपाल का वध करने के लिए द्वारिकापुरी से श्री कृष्ण जी प्रस्थान करते हैं, किस सर्ग में, तो तीसरे सर्ग में, इसका पूरा उल्लेख। और फिर आगे चल करके एक जगह एक पर्वत है, उस पर रुकते हैं, तो वो जो पर्वत है उसका नाम है रैवतक पर्वत। आपसे यह पूछेगा रैवतक पर्वत का उल्लेख किस सर्ग में हुआ, तो चौथे में। तीसरे में चले और बीच में चौथे में रुक गए। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी सेना जो है 5वें सर्ग में आकर के रैवतक पर टिकती है और शिविर वर्णन, यहीं पर एक डेरा डाल देती है, ठीक है। तो शिविर वर्णन है। फिर क्या होता है, 6th सर्ग में षट ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत है ना, बसंत, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और वसंत। ये जो 6 ऋतु हैं, इन 6 ऋतुओं का भी उल्लेख जो है महाकवि माघ ने किया। और किसमें किया है, तो 6ठे सर्ग में। ध्यान देना, ये आपसे पूछेगा कि 6ठे सर्ग में जो है ना किसका उल्लेख है, 6 ऋतु वर्णन का। रैवतक पर्वत का उल्लेख कहाँ आया, 4थे सर्ग में आया। अब ध्यान देना, 7म सर्ग है कि वन विहार का वर्णन कहाँ आया है, तो वन में विचरण घूमने के लिए लोग निकल गए, वहीं बगल में मन शिविर डाल दिया और अगल बगल जो फल फूल है उनको खाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लोग निकले। तो वन विहार का उल्लेख है 7वें सर्ग में। और 8वें में जल विहार, माने वहाँ पर जो सरोवर है उसमें स्नान कर रहे हैं, उसका वर्णन है जल विहार का। और फिर सूर्यास्त का जो वर्णन आया वो 9वें में है, ठीक है। और 10वें सर्ग में क्या है, मद्यपान, थकी हुई सेना जो मद्यपान करते, तो मद्यपान का उल्लेख जो है वो 10वें सर्ग में है। एकादश सर्ग में प्रभात वर्णन है। ध्यान देना, यहाँ पर यह है कि 9वें सर्ग में जो है सूर्यास्त वर्णन है और 10वें सर्ग में क्या है, प्रभात वर्णन है। माने सूर्योदय का जो वर्णन है वो किसमें है, 11वें में है और 9वें में जो है वो सूर्यास्त है। तो पहले सूर्योदय फिर सूर्यास्त, लेकिन 9-11 आपको रखना है, 9 और 11। तो 9-11 को उलट देना, उलट देने का मतलब 9वें में जो है वो सूर्यास्त और 11वें में क्या है, प्रभात है, अर्थात सूर्योदय का वर्णन है, ठीक है। फिर द्वादश सर्ग जो है वो श्री कृष्ण का सेना सहित प्रस्थान। अब रैवतक पर्वत से लोग है ना आगे बढ़ते हैं, पुनः प्रस्थान करते हैं, तो ये क्या है, ये 12वें में। और 13वें सर्ग में श्री कृष्ण जी जो है वो उनके राजसूय यज्ञ में प्रवेश कर जाते हैं। राजसूय यज्ञ कर रहे थे, राजसूय कौन कर रहे थे, युधिष्ठिर जी। उनको न्योता दिया गया तो ये भी उसी में चले गए और शिशुपाल जी को मिला था, शिशुपाल जी भी आए थे। अब वहाँ उन राजाओं में सबसे पहले किसका सम्मान किया जाए, इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। युधिष्ठिर जी प्रथमार्घ है ना, अग्र पूजा जो खंड काव्य आप लोग पढ़े, तो अग्र पूजा हेतु सबसे पहले श्री कृष्ण जी को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण जी का चरण पखारे, उनका वर्ण किया। यह बात जो है शिशुपाल को बड़ी नागवार लगी है ना, उस बात से वो नाराज हुआ और फिर आप समझ ही रहे हो, गाली देना शुरू कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण शर्त के अनुसार 99 गाली को सहते रहे। और जैसे उसने 100वीं बार उनकी है ना अपमान करना चाहा तो सुदर्शन जो है वो निकला और फिर उनको जो है गला है ना उसे रेत करके उन्हें धर्मराज का लोक दिखा दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि 13वें सर्ग में भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ सभा में प्रवेश है और चतुर्दश सर्ग में जो 14वां सर्ग है उस युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को प्रथमार्घ पहले जो है अर्घ देने का उल्लेख है। और 15वें सर्ग में क्या है, शिशुपाल इससे भड़क उठता है, उसकी कोपाग्नि का जो उल्लेख है वो किसमें है, 15वें सर्ग, यहीं से गाली देना शुरू करता है। और 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत और श्री कृष्ण जी का क्या है, संवाद है। और 17वें सर्ग में पूरा जो यदुवंश है वो क्रोधित हो जाता है
और 58वें सर्ग में संकुल युद्ध होता है, गिर करके युद्ध होने लगता है, और 51वें सर्ग माने 19वें सर्ग में द्वंद्व युद्ध होता है, और 20वें सर्ग में शिशुपाल जी का वध होता है। तो शिशुपाल का वध जो है वो किस सर्ग में हुआ, तो 20वें सर्ग में हुआ है। बात समझ में आया? इस तरह से यह भी ध्यान रखिएगा, शिशुपाल वधम महाकाव्य में शिशुपाल का जो वध हुआ वो किसमें हुआ, तो 20वें सर्ग में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमने आज आपको महाकवि माघ के जीवन दर्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला, उनके जीवन वृत्ति पर जो सामान्य अध्ययन था वो मैंने आपको है ना बताया, और फिर उसी प्रकार उनकी जो एकमात्र कृति है जिसका नाम क्या है, शिशुपाल है, शिशुपाल वधम है, और वह उस पर भी हमने आप पर चर्चा चलाई। एक बात थोड़ी सी रह जाती है, बृहत्त्रयी ग्रंथ क्या रह जाता है, बृहत्त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से महाकाव्य आते हैं उन पर भी मैं आप पर मैं प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी कहा कि इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, बृहत्त्रयी पर। ठीक है, किस पर बात करूँगा, है ना, तो बृहत्त्रयी। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों को पहला बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा सूत्र है कि बृहत्त्रयी का व महत्वपूर्ण है। क्या, ये आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, इसको आप लिखिएगा, मत समझने के लिए है। बृहत्त्रयी का व महत्वपूर्ण है, और इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा और यही समझाता हूँ कि किसुने बराबर, ठीक है, बृहत्त्रयी। क्या बृहत्त्रयी? तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसीने, क्या कहेंगे, किसीने बराबर बृहत्त्रयी, और बृहत्त्रयी का व महत्वपूर्ण है। अब ये जो की पद है, तो जो की है इससे आप समझेंगे किरातार्जुनीयम। क्या समझेंगे? किरातार्जुनीयम। ध्यान दें, ये जो की है, फिर क्या है, सी है, और फिर क्या है, नय है। तो ध्यान दें, की से आप क्या कहेंगे, किरातार्जुनीयम। क्या कहेंगे? किरातार्जुनीयम। और सी से क्या हो जाएगा, शिशुपाल वधम। क्या हो जाएगा, शिशुपाल वधम। और नय से क्या है, नैषधीय चरितम। क्या हो जाएगा, नैषधीय चरितम। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो रचना है वो किसकी है, महाकवि भारवी की है, और ये रचना जो है वो किसकी है, माघ की है, और ये जो है वो किसकी है, श्रीहर्ष की है। अब समझ में आ रहा है? फिर इसी तरह से आप ध्यान दें, इसमें जो है वो कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। इसमें जो है वो कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, और इसमें कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। इसी तरह से श्लोकों पर बात करें तो ये इसमें कितने श्लोक हैं, 1030 श्लोक है, ठीक है, या 1040 श्लोक। और तो यहाँ पर देखिए, माघ हो गए, 20 सर्ग हो गए। अच्छा, यहाँ से आप देखें किरातार्जुनीयम, इसकी रचना भारवी की, फिर 18 सर्ग और 1030 श्लोक हो गया, या फिर उसमें कुछ लोग 1040 भी कहते हैं। शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ प्रणीत है, और उसमें कुल 20 सर्ग और कितने श्लोक हैं, तो 1650 श्लोक है। इसी तरह से नैषधीय चरितम की बात करें तो श्रीहर्ष हैं, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो 22 सर्ग हैं और 2830 श्लोक, 28-30 कितने श्लोक हैं, 2830 श्लोक हैं। फिर अगर हम बात करें वह महत्वपूर्ण है, तो अगर मंगलाचरण की बात करें तो इसका जो मंगलाचरण है वो भी क्या है, वस्तु निर्देशात्मक है। इसका भी मंगलाचरण क्या है, वस्तु निर्देशात्मक है, और इसका भी क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। बात समझ में, तीनों का जो मंगलाचरण है वो क्या है, वस्तु निर्देशात्मक में है। फिर इन दोनों ग्रंथों का मंगलाचरण वाह माने मंगला, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तीनों में है, और वाह का अर्थ होता है तीनों का जो मंगलाचरण है वो वंशस्थ छंद में है। किसमें है, वंशस्थ छंद में है। बात समझ, मंगलाचरण किसमें है, वंशस्थ छंद में है। अब ध्यान दीजिएगा, बृहत्त्रयी का पहला जो ग्रंथ है वो किरातार्जुनीयम है, और बृहत्त्रयी का जो द्वितीय ग्रंथ है वो कौन सा है, शिशुपाल वधम है। ठीक है, इसी तरह से आप ये समझ गए कि शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत क्या शिशुपाल वधम को रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। और किस ग्रंथ के रूप में, तो द्वितीय ग्रंथ के रूप में। किरातार्जुनीयम जो है प्रथम है, और शिशुपाल वधम क्या है, द्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, इसी तरह से महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य के 10 प्रसिद्ध महाकवियों में भी स्थान प्राप्त है, क्योंकि आपको याद होगा, आदौ कालिदासः स्यात् अश्वघोषस्ततः परं भारवेश तथा भट्टिः कुमारश्चापि पंचमः माघरत्नाकरौ पश्चात्। माघ शब्द आ रहा है, माघरत्नाकरौ पश्चात्, तो माघ शब्द आया। तो मैं जो आदौ कालिदास स्यात्, कालिदास, ठीक है, भारवी है ना, आदौ कालिदास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी,
फिर उसके बाद भट्ट नारायण, फिर कुमारदास, फिर उसके बाद माघ और फिर महाकवि रत्नाकर, जिन्होंने हरविजय महाकाव्य लिखा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 50 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग हैं। इसलिए लौकिक संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो किसी कवि के द्वारा अगर लिखा गया है तो वो कौन है? रत्नाकर कवि का हरविजय है, जिसमें कुल 50 सर्ग हैं। तो आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि महाकवि माघ जी जो हैं वो 10 महाकाव्यकारों में भी स्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सारी बात आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।